हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ जिससे आपकी अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में काफी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ, मैं आज के सेशन में कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करूंगी जिससे आप अपने वाच्य को डेवलप कर सको। वाच्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो वाच्य है वो आपकी मनसा और कर्म के बीच का एक ब्रिज है, एक लिंक है। तो देख लेते हैं ये वाच्य क्या है, मनसा क्या है और कर्म क्या है। ये जो तीन चीजें जो मैंने अभी अभी कहा है, वाच्य, मनसा और कर्म, ये है आपके एसएसबी के इवैल्यूएशन प्रोसीजर का तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। वाच्य का मतलब है शब्द जो आप बोलते हो, मनसा का मतलब है आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, और कर्म का मतलब है आपकी एक्शंस या आपका डीड्स। और जैसे मैंने कहा है, वाच्य के थ्रू ही आप अपने मनसा, अपने कर्म को जो है बता सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत आपने कैंडिडेट्स ऐसे देखे होंगे जिनके थॉट बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, उनके आइडियाज बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, और वो उनका कर्म भी काफी ब्रिलियंट है, लेकिन जब बात करने का मौका, जब वाच्य के मौका आता है, तब वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो इफेक्टिवली एसएसबी में स्पेसिफिकली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको एक रिकमेंडेशन की जरूरत है आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में, तो आपके वाच्य को डेवलप करना पड़ेगा। इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने वाच्य को डेवलप कर सको। तो पहली चीज जिस पे ध्यान रखना है वो है आपका जो वोकैबुलरी होना चाहिए, यानी इंग्लिश की वोकैबुलरी वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एसएसबी में इंग्लिश इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसीलिए आपको वर्ड्स जो यूज करना है दैट शुड बी कॉन्टेक्सचुअल एज पॉसिबल। इसके लिए आप अच्छे गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश न्यूज देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। अगर आप कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको बिल्कुल पता नहीं, तो आप वो लिख सकते हैं एक अपनी नोटबुक में और बाद में उसका मीनिंग आप देख के बता सकते, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको सेंटेंसेस में न्यू वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ये न्यू वर्ड्स। एंड अगेन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गुड English grammar book, vocabulary book. You can also read good English newspapers, listen to English news or English magazines. Don't use unnecessary fillers. जब आपको बात करना है, आप सोच लीजिए आपको क्या बात करना है, उसके बाद उसको सेंटेंस फॉर्म कीजिए, अपने दिमाग पर बोलिए। Unnecessary fillers like you know, like ऐसे करने की जरूरत नहीं है। This will show that you are not a very good communicator. So please avoid these kinds of fillers in your conversation. Next is you have to be brief. बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कैंडिडेट्स है ना जो सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है बस बोलते जाए, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है, बस बोलो 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 बोलो। इससे कहते हैं वर्बोस। This does not mean that the person is a good communicator. तो कम्युनिकेटर जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जो उनको पूछा गया है उनका ही आंसर देते हैं, जो बोलना है उस पे फोकस करते हैं, ना कि इधर उधर की बातें करते हैं। तो जब आप बात करोगे यू हैव टू बी टू द पॉइंट। आपको ये सोचना है, ये याद रखनी है कि आपको कौन से टॉपिक पे बात करना है, तो उसी टॉपिक, उसी इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है और ये भी समझना है कि आगे वाले आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू चेक योर बॉडी लैंग्वेज। तो सिर्फ वाच्य नहीं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसका भी आपको प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन और इनवाइटिंग रखना है जब आप बात कर रहे हो। इसका मतलब है आपको अपने हाथ, अपने पैर को क्रॉस नहीं करना है, अपने हाथों को क्लोज नहीं करना है और प्रॉपर आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है जब आप जीपी करोगे या जीडी करोगे या पर्सनल इंटरव्यू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यू हैव टू मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। एज आई सेड, जब कोई बात कर रहा है आपसे, आपके ग्रुप से, तो आप उनके तरफ देखोगे, ठीक है, या फिर जब आप बात कर रहे हो तो उनके तरफ देख के आप बात करोगे। अगर आपको आई कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम है तो आप अभी से डेवलप करने की कोशिश करो कि जब कोई बात कर रहा है या आप जब बात कर रहे हो तो आप अवेयर करो खुद को कि मैं उसके तरफ देख के बात करूंगी। इससे क्या फर्क पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप जो बोल रहे हो वो सच्चे दिल से बोल रहे हो, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन बिकॉज यू आर बीइंग ट्रूथफुल, और ये पता चलता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। नो योर ऑडियंस। जब आपको कोई बात करना है, जैसे जीडी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेक्चरेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जीपीई में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि जो पर्सन से, जो ग्रुप के साथ आप बात करोगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा।
तो आप उनके दिमाग के अनुसार सोच के आप उनको अपनी जगह पे रख के सोचो कि वो कैसे सुनना पसंद करेंगे इन चीजों को, तो वही सोच के आपको बोलना पड़ेगा। स्पीक क्लियरली, बहुत अच्छे से क्लियर वे में लाउड वॉइस में आपको बात करना है। ऐसे मत बात करना कि बाकी लोगों को समझ ही ना आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। सो हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट यू वांट टू कन्वे। सो फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से, फॉर्म अ सेंटेंस इन योर हैंड एंड देन स्पीक। नेक्स्ट इज यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर, दैट इज ट्रू। वाक्य डेवलप करना है तो गुड स्पीकर बनना है, लेकिन गुड स्पीकर बनने से पहले आपको एक गुड लिसनर भी बनना है। तो इसके लिए लिसनिंग का प्रैक्टिस करो। बहुत बच्चे होते हैं कि बहुत बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, लेकिन बाकी लोग का नहीं सुनते। तो ये भी लिसनिंग स्किल्स भी एक्चुअली एसएसबी में टेस्ट किया जाता है। तो आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो पहले सुनो कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। इट विल हेल्प यू टू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर रेडी टू हियर, हाउ यू कैन काउंटर देम और व्हाट आर देयर व्यूज, राइट। बी योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटीज को ही दिखाना है, तो कोई और बनने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू इमिटेट समवन एल्सेस आइडियाज और मॉक समवन एल्सेस एक्सेंट। यू हैव टू बी जस्ट you. Okay, you have to express your own opinions, your own beliefs, not anyone else's. It's okay to be nervous. ठीक है, ये एक human emotion है. You are a human being. Anyone can be nervous or anyone can feel that anxiety. But do not take this feeling with you and do not make this feeling to affect you in your performance. ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद को कंट्रोल करना है। You can do deep breathing. ये या फिर आप हर रोज मेडिटेट भी कर सकते हैं। इससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे इन दी एसएसबी। नेक्स्ट इज टाइमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप जिस भी टॉपिक पे बात करो, वो चाहे जीडी हो जाए, वो चाहे लेक्चरेट हो जाए, अपने लिए एक टाइम सेट कर लेना कि मुझे इस टॉपिक पे इतनी देर ही बात करनी है, ताकि क्या हो कि आपके बात सबके दिमाग तक पहुंचे। अगर आप ज्यादा बात करोगे, इट विल हेल्प अदर्स टू lose attention from you. Okay, so every time keep the time in check. Organize your content. जब भी आपको बोलना है किसी भी टॉपिक पे, वो चाहे अगेन लेक्चरेट हो, जीडी हो, आपकी थॉट्स प्रोसेस को आप ऑर्गेनाइज कर लेना कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताना है, कितना तक बताना है। यू शुड नो दैट यू हैव टू स्पीक व्हाट एंड अप टिल व्हाट लिमिट। सो यू हैव टू कीप योर कंटेंट brief, and brief in the sense this is not brief as only brief. Yes, you have to keep it short, but you also have to take it as a kind of abbreviation, where B will stand for background, R for reason, I for information, E for end and F for follow up. तो अगर आप यही पैटर्न को फॉलो करेंगे, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत कम टाइम में बहुत इफेक्टिवली एक लेक्चरेट या कुछ भी बोल पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। थिंक बिफोर यू स्पीक। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट से गलती कर देते, वो क्या करते हैं कि जब वो सोचते हैं ना, बात करने लगते, दे थिंक एंड स्पीक टुगेदर। तो कुछ देर बाद उनको लगने लगता है ये मैंने क्या कह दिया, मुझे ये नहीं कहना था, या फिर इसको मैं कुछ दूसरे तरीके से कह सकता था, बट तब इट वुड हैव बीन मच मोर लेट। सो डू नॉट डू दैट। फर्स्ट थिंक कि आपको बोलना क्या है, देन स्पीक। ओके, नेक्स्ट इज लर्न सम न्यू फ्रेजेस। अगर आप नए फ्रेजेस को सीख रहे हो और अपने कम्युनिकेशन में, अपने वाक्य में यूज कर रहे हो, तो इट विल मेक योर कॉन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग। बट वो फ्रेज जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको फ्रेज वैसे भी याद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। रिकॉर्ड योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट वे टू सेल्फ एनालाइज। ठीक है, तो अगर आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर नहीं है जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ, तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करना और वो रिकॉर्डिंग दूसरी बार चला के सुनना और एनालाइज करना कि इफ यू आर अ थर्ड पर्सन, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सो चेक that person's tone of the voice, whether that person is using right grammar, if that person's words or content is strong enough, if that person has good voice modulation. तो ये सारी चीजें आप खुद ही चेक कर सकते हो after you have recorded yourself. Also आप खुद को मिरर के सामने प्लेस करके कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। इससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेक कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई हो जाएगा। You will have this practice of speaking in a length at 3 minutes time, and it will really help you in your lecturate as well as in your GD. Practice, very important. आपको practice करना है, because practice can make you perfect, and for that you can make a group of your SSB buddies or your friends and you can do GD practice with them once in a week. लास्ट में मैं यही कहूंगी कि ये सारे टिप्स को आपको याद रखना है।
थरो प्रेपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने नर्वसनेस को कंट्रोल में करना है और उसके बाद ही आप एक बहुत अच्छे स्पीकर, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे। ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी इजिली लर्न। ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं होता है। विथ लॉन्ग प्रैक्टिस, विथ लॉन्ग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एंड एफर्ट्स एंड डेडिकेशन, यू कैन इजिली एस दिस कम्युनिकेशन, एस वाच्य। ऑल्सो पीपीटी, जीटी, जीपी और लेक्चरेट के लिए हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है। इफ नॉट आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक। इनफैक्ट अगर आप डे टू डे लाइफ में ये चीजों को इंक्लूड करोगे तो ये आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेगा। दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर एसएसबी बट ऑल्सो इन योर रियल एक्चुअल लाइफ। सो आई होप ये सेशन काफी यूजफुल था एंड आई होप कि आप ये टिप्स को यूज करोगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करोगे, अपने वाच्य को इंप्रूव करोगे इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर मनसा एंड योर कर्म एज वेल. So that is it from my side. I will hope to see you with some more interesting facts and information for your upcoming SSB interview. अगर आप ऐसे ही कुछ important tips पाना चाहते हो तो हमारे SSB interview online course available है and you can get a hold of that course by downloading our app. ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस ऐप में आपको सिर्फ SSB interview के ऑनलाइन कोर्स ही नहीं बल्कि सारे रिटन डिफेंस कोर्सेज, एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो और एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज कर लीजिएगा जिससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट हर एक कोर्स में मिल सके। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। होप आई गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप एसएसबी इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज एंड टिल देन यू नीड टू स्टे ट्यून्ड विद अस। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।